गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसने कम उम्र से ही बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। वह शिष्य एक बार बुद्ध के पास आया और वह बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे ये वस्त्र अब पुराने हो चुके हैं। मैं इन वस्त्रों को अब और नहीं पहन सकता क्योंकि ये जगह जगह से घिस चुके हैं। बुद्ध ने उस शिष्य के वस्त्रों को देखा। वे वास्तव में घिस चुके थे, अब वे पहनने लायक नहीं थे। इसीलिए बुद्ध ने उस शिष्य के लिए नए वस्त्र बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध उस शिष्य के घर पहुंचे। बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, हे शिष्य, क्या तुम इन नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? वह शिष्य कहता है, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बड़े ही आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा, अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ चुके हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? उस शिष्य ने कहा, मैं अब उन पुराने वस्त्रों को ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? उस शिष्य ने कहा, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे के रूप में लटका दी। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दों को फेंक दिया? वह शिष्य कहता है, नहीं, मैंने उनके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग अब रसोई की गर्म बर्तनों को उठाने के लिए करता हूँ। बुद्ध फिर कहते हैं, तो फिर रसोई के कपड़ों का तुमने क्या किया? वह शिष्य बोला, अब मैं उन्हें पोंछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तो तुम्हारा पुराना पोंछा कहाँ गया? वह शिष्य कहता है, प्रभु, वो अब इतना बेकार हो चुका था कि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। इसीलिए मैंने उसके धागों को अलग अलग करके उससे दिया जलाने की बत्तियां बना ली और उन्हीं बत्तियों में से कल आपके घर में एक बत्ती प्रकाशित हो रही थी जो आपके घर में उजाला कर रही थी। बुद्ध उस शिष्य की इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और वे उस शिष्य से कहते हैं, अब तुम अपने जीवन में कभी भी उदास नहीं रह सकते। तुम अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं रह सकते। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि तुमने चीजों की कदर करना और उनका इस्तेमाल करना सीख लिया है। दोस्तों, ये कहानी भले ही सरल सी लगती है लेकिन ये कहानी का संदेश बहुत ही गहरा है। अगर आप इस कहानी को सही से समझ जाओगे तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं होगे, ना ही आप पे कभी पैसों की कमी आएगी। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इस कहानी को किस तरह से समझते हो। धन्यवाद।